हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है। वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक है वो हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी, लेकिन आज आपको बताएंगे घनमूल है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, तो उनके बारे में आज आपको बताएंगे डिटेल में। बेसिक जो नॉलेज है वर्गमूल घनमूल का वो भी आपको बताएंगे। लेकिन घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक क्यूब है वो याद होनी चाहिए, और वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 या 15 तक है स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वर्गमूल देखना है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। घनमूल निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको 10 सेकंड में किस तरह से घनमूल है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं घनमूल और वर्गमूल है वो क्या होता है। वर्गमूल होता है दोस्तों, मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, इसका आंसर क्या होता है 4 होता है, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर है इसे बोलते हैं 2 इंटू 2, यानी 2 है वो 2 बार है। अब इसका आंसर क्या है 4 है, इसके ऊपर रूट लगा दिया तो ये बन गया वर्गमूल। तो ये किस संख्या का जो स्क्वायर रूट है वो है, तो ये है 2 का। ये 2 का क्यों आया, जो ये रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2। अगर घनमूल लगाना है, हमें घनमूल इस तरह से लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे घनमूल। ये 3 लगा दिया, इसका मतलब इस ऊपर वाले रूट का मतलब क्या हो गया 1/3, और ये जो सीधा लगा है रूट इसका मतलब हो गया 1/2। तो वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर रूट लगा होता है। इस 4 को हम है वो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसलिए इसे वर्गमूल बोलते हैं। घनमूल है वो किसे बोलते हैं, ये 8 है, इसको घनमूल बोलते हैं क्योंकि ये 2 का क्यूब है और ऊपर भी जो घनमूल लगा है, तो इसका मतलब क्या है 1/3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 की क्यूब, और इसका मतलब हो गया 1/3। ये 3 से 3 कट गया और इसका आंसर क्या आया 2 आया। तो ये घनमूल होता है, और वर्गमूल है वो इस तरह से होता है, इसका मतलब होता है 1/2। अगर इस रूट को हटाएंगे हम तो क्या होगा 1/2, स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई करना है 1/2 को, तो ये 2 से 2 है वो कट जाएगा और बचेगा क्या 2 की पावर 1, जिसका आंसर होता है 2। ये वर्गमूल होता है, ये घनमूल होता है। अब आपको घनमूल निकालने की जो ट्रिक है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्यूब है वो याद होना बहुत ही जरूरी है 10 तक। सबसे पहले वो क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, यानी क्यूब का मतलब है वो है कि ये 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। उसी तरह से 3 का क्यूब है वो क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब है 729 होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी जो बड़ी संख्या का हमें वर्ग जो घनमूल निकालना है, तो हमें जो बड़ी संख्या है उनका जो क्यूब है वो याद होना बहुत ही जरूरी है। अब हम कोई भी संख्या लेकर के आपको बताएंगे कि उस संख्या को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से निकाल सकते हैं। एक छोटी सी इसके अंदर जो बात है वो है कि अगर 7 का क्यूब है वो 343 है, यानी इसका जो फर्स्ट अंक है वो क्या है 3 है। तो हमें मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी है, इस तरह से कोई संख्या लिखी है 49, 13, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर क्या है 3 है, जो आंसर आएगा वो फर्स्ट अंक है, इकाई अंक वो क्या आएगा 7 आएगा। बस यही लिखा है इसमें। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 3 आएगा। ओके, अगर 2 है तो 8 आएगा, और 3 है तो 7 आएगा, और अगर यहाँ पर 8 है तो आंसर में इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। ये इसलिए लिखा है कि 2 की जगह 8 यूज करना है, 8 की जगह 2 यूज करना है, 3 की जगह 7 यूज करना है, और 7 की जगह 3 यूज करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये 2 ही जो संख्या है वो याद रखनी है।
ये क्यूब है, ये आप याद कर सकते हैं अगर आपको कम समय में घनमूल निकालना है ट्रिक के माध्यम से। अब मान लीजिए कोई भी संख्या है, 2 वाली संख्या सबसे पहले लेकर के हम चेक करेंगे। मान लीजिए ये संख्या है, हमें इसका घनमूल निकालना है 21,952, इसका आंसर निकालना है। इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 2 है। तो 2 की जगह हमें क्या यूज करना है, 8 यूज करना है। ये 8 यूज कर लिया। उसके बाद वाले जो 2 अंक है वो छोड़ने हैं, और वर्गमूल में कितने अंक छोड़ने थे, 1 अंक छोड़ना था, लेकिन घनमूल के अंदर आपको 2 अंक है वो छोड़ देने हैं। इनको कुछ भी नहीं करना है। तो इससे जो आगे वाली संख्या है उसके साथ हमें देखना है, इससे जो आगे संख्या बच गई उस संख्या से ऐसी कम संख्या देखनी है जो किसी का क्यूब है। तो 21 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का क्यूब है, तो वो है 8, जो 2 का क्यूब है। आपको पता है 8 है, वो 2 का क्यूब है। अब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2 और 8। ये 2 और 8 इसका आंसर हो गया। दोस्तों ट्रिक है वो समझ में नहीं आई है तो इसके जो एग्जाम्पल है वो सभी एग्जाम्पल आपको करके बताएंगे, समझ में आ जाएगा। 2 वाला बता दिया आपको। अब 8 लगा हो, मान लीजिए 3 लगा हो, तो हम 7 किस तरह से लगाएंगे। ये घनमूल है 49, 13, इसका आंसर निकालना है हमें। 4 संख्या है, इसका 10 सेकंड में निकाल सकते हैं कि जो फर्स्ट अंक है वो क्या है, 3 है, तो इसकी जगह 7 यूज करना है। 2 अंक छोड़ देने हैं, उससे जो आगे बची हुई संख्या है उस संख्या से ऐसी छोटी संख्या जो किसी का क्यूब है। तो जो 4 है इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो किसी का क्यूब है, तो 1 है जो 1 का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 और 7 यानी 17 इसका आंसर होगा। इसी तरह से अन्य कोई इनसे कोई अलग संख्या आ जाए तो क्या करना है, यानी वही संख्या हमें लिखनी है। मान लीजिए इकाई अंक 5 आ गया, 4 आ गया, और अदर कोई भी संख्या, इनको छोड़कर कोई भी संख्या आती है तो वही संख्या हमें लिखनी है। अब मान लीजिए 92, 61 का हमें घनमूल निकालना है। इसमें 1 आ गया लेकिन इनमें से नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 ही लिखना है। उससे आगे वाले 2 अंक छोड़ देने हैं। उससे आगे जो संख्या है 9, इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो किसी का क्यूब है, तो वो है 8, जो 2 का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 1, ये 21 इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए 5 लगा हो इकाई अंक में, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए 33, 75 का हमें घनमूल निकालना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 5 है, इनमें से नहीं है, 2, 8 और 3 7 में से नहीं है, तो हमें क्या करना है, यही यूज करना है 5। उसके बाद में जो 2 अंक बचे हैं वो छोड़ देने हैं। 37 को छोड़ दिया। उसके बाद में बची हुई संख्या क्या है, 3 है। 3 से ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जो किसी का क्यूब है, तो वो है 1, जो 1 का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 5 यानी 15 इसका आंसर हो गया। अदर कोई संख्या मान लीजिए 4 लगा हो इकाई अंक में, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये घनमूल लगाया 40, 304, ये 5 अंकों वाली संख्या आ गई। इसको भी हम 10 सेकंड में कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, इनमें से नहीं है, तो हमें क्या करना है, 4 ही यूज करना है। उसके बाद वाले 2 अंक छोड़ देने हैं। 39 बच गया। 39 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का क्यूब है, तो वो है 27, जो 3 का क्यूब है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, 3 और 4 यानी 34 इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि वर्गमूल और घनमूल दोनों एक साथ ट्रिक के माध्यम से किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।